जेई मेंस में पास में पूछा हुआ क्वेश्चन है लिमिट्स का। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। हमें इसकी लिमिट निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है और सिग्मा के अंदर है के इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 11 के प्लस 5, ये आपका न्यूमरेटर। और इसके नीचे है के+3 फैक्टोरियल में। ठीक है, ट्वेल्व है ये। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। हाँ, लिमिट है एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो नीचे क्या है, ये फैक्टर के अंदर के+3। तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर में के+3 एक फैक्टर बने इसका, क्योंकि ये क्यूब में है ना। के+3 इसका एक फैक्टर बने। तो अब ये फैक्टर बनेगा, इसके लिए क्या करना होगा, हम के+3 को 0 रख के, है ना। तो यहाँ से के को निकालेंगे, के आएगा -3। अब इस -3 को इसमें रख के देखेंगे कि इसको क्या जरूरत है कि के+3 फैक्टर बन जाए क्या, और ऐड या रिमूव करके इसमें हम इसको के+3 का फैक्टर बना सकते हैं। वो यहाँ से पता लगेगा के जो है -3 रख के ये इसकी वैल्यू क्या आती है। तो जब इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं, यानी -3 की क्यूब है ये, +6 -3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, +11 -3 +5। देखो ये क्या आता है, ये तो हो गया -27, है ना। ये 3 3 9, 54 हो जाएगा, 9 6 और ये हो जाएगा -33 और ये हो जाएगा 5, है ना। -27 और -33 हो गया -60 और ये हो गया 59 +59, यानी ये आ गया -1। इसका मतलब इसमें या तो -1 हमें कहीं से चाहिए, तो -1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें -1 अगर इसमें ऐड करते हैं तो -1 प्लस भी करेंगे। तो कहने का मतलब हम देखो इसको फैक्टर बनाने का ये तरीका है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे फैक्टर बनाना है। अब इसको क्या करूंगा मैं कि के क्यूब है ये, +6 के स्क्वायर +11 के, है ना। इसमें -1 करूंगा और एक बार +1 करूंगा, तभी तो आएगा -1, है ना। तो कहने का मतलब +1 जब मैं करूंगा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा +1। तो अल्टीमेटली है तो 5 ही है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, के+3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा के लिए, तो अब ये वाली जो चीज है ये, इसके अंदर क्या है, के+3 के फैक्टर आ रहे हैं। अब कितने आएंगे, क्यूब है ना, 3 आएंगे। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के+3 को 3 टाइम ऐसे लिख लो, गैप छोड़ के। इससे क्या पता लगेगा, अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं जो ये है। के क्यूब है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, के स्क्वायर चाहिए। अंदर मल्टीप्लाई आएगा, के क्यूब आएगा, फिर क्या आएगा, 3 के स्क्वायर आएगा। मुझे चाहिए 6 के स्क्वायर, 3 यहाँ है, 3 के यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये इसके साथ 3 के स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ 6 के स्क्वायर, फिर बचा क्या, 9 के। अब मुझे चाहिए 11 के। 9 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तभी तो 11 होगा। 2 के हो जाएगा और 2 3 6 से आते बन गया नहीं। तो बाकी बना -1। तो ये फैक्टोरियल को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, इसके नीचे भी लिख देता हूँ और इसके नीचे अलग से लिख देता हूँ। तो के+3 कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये पूरा का सिग्मा है ना। तो कहने का मतलब ये ऐसा ब्रैकेट है ये, इसके अंदर सिग्मा है के 1 से लेकर एन तक, लिमिट है एन टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब के+3 को जब कॉमा लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर एक्सप्रेशन बचेगा के² + 3 के + 2। ठीक है। और नीचे बचेगा फैक्टोरियल के+3, यहाँ बचा -1 फैक्टोरियल के+3, ऐसा बचा ये। और ये हुआ सिग्मा के 1 से लेकर एन तक, लिमिट हो गई एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब ये के² + 3 के + 2 जो है, इसके भी अपने आप फैक्टर होंगे। देखो के² + 3 के + 2 क्वाड्रेटिक हो गए ना ये, 2 1 जा 2, है ना। तो के² + 2 के + के लिख सकता हूँ इसको मैं। देखो तो के कॉमा लेंगे, के+2, के कॉमन हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हो गया +के+2। अब दोबारा से कॉमन क्या आ रहा है, के+2 आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, के+1। इसके ऐसे फैक्टर आ गए, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
k+1, k+2 और k+3 लिख दिया मैंने इसके ऊपर वाले। और नीचे फैक्टर है तो फैक्टर से बाहर ले आऊंगा इसको, तो एक बार बाहर लाऊंगा तो k+3 अंदर क्या बचेगा, k+2 उसको भी बाहर लाऊंगा तो अंदर k+1 उसको भी बाहर लाऊंगा तो अंदर खाली फैक्टरियल k बच जाएगा। समझ रहे होंगे यहाँ तक तो फैक्टरियल की कहानी। यहाँ फैक्टरियल k+3 है, ऐसा हो गया है ना। अब इस पूरे से जो है ये पूरा कट गया, कैंसिल हो गया, और इसको यहाँ ऐसा लिख दो, इससे लेकर n तक, तो लिमिट हो रही है टेंस से इनफाइनाइट। अब क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा देखो 1/फैक्टरियल के, और यहाँ पर बचेगा 1/फैक्टरियल k+3। अब मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, सिग्मा को लिख सकता हूँ k को 1 से लेकर कहाँ तक, n n क्या है, लिमिट इनफिनिटी लगा दूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ k 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लिख सकता हूँ ना। अब जब इसको अलग अलग ओपन करेंगे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये कैसी सीरीज बनेगी, 1/फैक्टरियल 1 प्लस 1/फैक्टरियल 2 प्लस 1/फैक्टरियल 3 एंड सो अप टू इनफाइनाइट, ये बनेगी। और ये कैसे बनेगी, 1 ऐड करेंगे तो 1/फैक्टरियल 4 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो फैक्टरियल 5 आएगा, फिर 3 ऐड करेंगे फैक्टरियल 6 आएगा, यानी ये इस तरह से चलेगी से एंड ये भी, ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये जो फैक्टरियल 1 2 3 है ये कहाँ आता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है ई को अगर फैक्टर में लिखते हैं तो वो क्या होता है, 1 प्लस 1/फैक्टरियल 1 प्लस 1/फैक्टरियल 2 प्लस 1/फैक्टरियल 3, क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज होती है ये, तो यहाँ तक आता है, ये ई की वैल्यू होती है ना। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7, तो ये इसकी इनफाइनाइट सीरीज में इसको ई को ऐसे लिखा जाता है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से e-1 लूंगा मैं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यही बन जाएगी ऊपर वाली चीज, 2 प्लस 1/फैक्टरियल 3 एंड सो अप टू इनफिनिटी तक। यहाँ पर तो e-1 आ जाएगा, और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, 1/फैक्टरियल 4 से लेकर शुरू करूंगा मैं, यहाँ कहीं आ गया होगा 1/फैक्टरियल 4 भी आया होगा, है ना, इसके बाद 1/फैक्टरियल 5 भी आया होगा, एंड सो में ऐसे चला होगा ये। अब मैं अगर इस वाले को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e-1 माइनस 1/फैक्टरियल 1 माइनस 1/फैक्टरियल 2 माइनस 1/फैक्टरियल 3। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ यहाँ क्या बचेगा, 1/4 प्लस 1/5, बाकी ये चलती जाएगी एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी तक। ठीक है, तो अब मेरे को ये दोनों चीजें मिल गई, तो मैं ऊपर रख देता हूँ इसको, ऊपर रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, e-1 आ गया, e-1, और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये आ जाएगा e-1 माइनस 1/फैक्टरियल 1 माइनस 1/फैक्टरियल 2 माइनस 1/फैक्टरियल 3। अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो ये e-1 है, ये माइनस, देखो ये प्लस साइन चेंज होगा प्लस, और प्लस ये 1 ही है, 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 हो गया ये भी, है ना, और प्लस 1/फैक्टरियल 2 का मतलब 2, और 1/फैक्टरियल 3 का मतलब 6, देख सकते हैं ना इसको। अब यहाँ से क्या हुआ, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, इसी से ई कैंसिल हो जाएगा, अब -1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, अब बचा क्या, एक ही बचा, यानी बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 बचा हमारे पास। तो इसमें एलसीएम 6 ले लिया हमने, है ना, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, फिर कितना आ गया, 10/6 आ गया, तो यानी कितना आ गया, 2 3 6 2 5 गया, यानी फाइनली 5.3 है हमारा आंसर आ जाएगा इसका, लिमिट का, है ना। तो लिमिट तो हमने यही लगा दी 10 करके, तो डी इसका आंसर आ गया। तो इस तरह का जब भी आएगा फैक्टोरियल में, तो आपको ये कोशिश करना है कि इसके फैक्टर कैसे बनाए, वो सीख लो आप बस। ठीक है, थैंक यू। जेई मेंस में पास में पूछा हुआ क्वेश्चन है लिमिट्स का, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। हमें इसकी लिमिट निकालनी है, किस तरह का क्वेश्चन है इसको लिख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, और सिग्मा के अंदर है k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, k³ प्लस 6k² प्लस 11k प्लस 5, ये आपका न्यूमरेटर।
और इसके नीचे है k+3 फैक्टोरियल में। ठीक है, ट्वेल्व है ये। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। हाँ, लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो नीचे क्या है, ये फैक्टर के अंदर k+3, तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर में k+3 एक फैक्टर बने इसका, क्योंकि ये क्यूब में है ना। k+3 इसका एक फैक्टर बने। तो अब ये फैक्टर बनेगा, इसके लिए क्या करना होगा, हम k+3 को 0 रख के, है ना, तो यहाँ से k को निकालेंगे, k आएगा -3। अब इस -3 को इसमें रख के देखेंगे कि इसको क्या जरूरत है कि k+3 फैक्टर बन जाए, क्या और ऐड या रिमूव करके इसमें हम इसको k+3 का फैक्टर बना सकते हैं। वो यहाँ से पता लगेगा k जो है -3 रख के ये इसकी वैल्यू क्या आती है। तो जब इसकी वैल्यू क्या आती है देखते हैं, यानी -3 की क्यूब है ये, +6 -3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, +11 -3 +5। देखो ये क्या आता है, ये तो हो गया -27, है ना। ये 3 3 जा 9, 54 हो जाएगा, 9 6 जा, और ये हो जाएगा -33, और ये हो जाएगा 5, है ना। -27 और -33 हो गया -60, और ये हो गया 59 +59, यानी ये आ गया -1। इसका मतलब इसमें या तो -1 हमें कहीं से चाहिए, तो -1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें -1 अगर इसमें ऐड करते हैं तो -1 प्लस भी करेंगे। तो कहने का मतलब हम देखो, इसको फैक्टर बनाने का ये तरीका है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे फैक्टर बनाना है। अब इसको क्या करूंगा मैं कि के क्यूब है ये, +6k² +11k, है ना। इसमें -1 करूंगा और एक बार +1 करूंगा, तभी तो आएगा -1, है ना। तो कहने का मतलब +1 जब मैं करूंगा ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा +1, तो अल्टीमेटली है तो 5 ही है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, k+3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा के लिए, तो अब ये वाली जो चीज है ये, इसके अंदर क्या है, k+3 के फैक्टर आ रहे हैं। अब कितने आएंगे, क्यूब है ना, 3 आएंगे। तो कहने का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k+3 को 3 टाइम ऐसे लिख लो, गैप छोड़ के। इससे क्या पता लगेगा, अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं जो ये है। के क्यूब है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, k² चाहिए, अंदर मल्टीप्लाई आएगा, के क्यूब आएगा, फिर क्या आएगा, 3k² आएगा। मुझे चाहिए 6k², 3 यहाँ है, 3k यहाँ से ले लेता हूँ, तो ये इसके साथ 3k² हो जाएगा, इसके साथ 6k², फिर बचा क्या, 9k। तो मुझे चाहिए 11k। 9 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तभी तो 11 होगा, 2k हो जाएगा, और 2 3 6 बन गया नहीं। तो बाकी बना -1। तो ये फैक्टोरियल को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, इसके नीचे भी लिख देता हूँ और इसके नीचे अलग से लिख देता हूँ, तो k+3, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये पूरा का सिग्मा है ना। तो कहने का मतलब ये ऐसा ब्रैकेट है ये, इसके अंदर सिग्मा है k1 से लेकर n तक, लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब k+3 को जब कॉमा लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर एक्सप्रेशन बचेगा k² +3k+2। ठीक है, और नीचे बचेगा फैक्टोरियल k+3, यहाँ बचा -1 फैक्टोरियल k+3, ऐसा बचा ये। और ये हुआ सिग्मा k1 से लेकर n तक, लिमिट हो गई n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ये k² +3k+2 जो है, इसके भी अपने आप फैक्टर होंगे। देखो k² +3k+2 क्वाड्रेटिक हो गया ना ये, 2 1 जा 2, है ना। तो k² +2k+k लिख सकता हूँ इसके में। देखो तो k कॉमन लेंगे, k+2, k कॉमन हो गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हो गया +k+2। अब दोबारा से कॉमन क्या आ रहा है, k+2 आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, k+1। इसके ऐसे फैक्टर आ गए, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k+1, k+2 और k+3 लिख दिया मैंने इसके ऊपर आ गया। और नीचे फैक्टर है तो फैक्टर से बाहर ले आऊंगा इसको, तो एक बार बाहर लाऊंगा तो k+3, अंदर क्या बचेगा, k+2, उसको भी बाहर लाऊंगा तो अंदर k+1, उसको भी बाहर लाऊंगा तो अंदर खाली फैक्टोरियल k बच जाएगा। समझ रहे होंगे यहाँ तक तो फैक्टोरियल की कहानी। यहाँ फैक्टोरियल k+3 है, ऐसा हो गया।
है ना। अब इस पूरे से जो है ये पूरा कट गया, कैंसिल हो गया, और इसको यहाँ ऐसे लिख दो, इससे लेकर एन तक, तो लिमिट हो रही है टेन से इनफाइनाइट। अब क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा देखो 1/फैक्टोरियल के, और यहाँ पर बचेगा 1/फैक्टोरियल k+3। अब मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, सिग्मा को लिख सकता हूँ k को 1 से लेकर कहाँ तक, एन, एन क्या है, लिमिट इनफिनिटी, इनफिनिटी लगा दूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ k 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लिख सकता हूँ ना। अब जब इसको अलग अलग ओपन करेंगे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये कैसी सीरीज बनेगी, 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 एंड सो अप टू इनफाइनाइट। ये बनेगी। और ये कैसे बनेगी, 1 ऐड करेंगे तो 1/फैक्टोरियल 4 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो फैक्टोरियल 5 आएगा, फिर 3 ऐड करेंगे फैक्टोरियल 6 आएगा। यानी ये इस तरह से चलेगी से एंड, ये भी ये ऐसे आएगा। अब यहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये जो फैक्टोरियल 1 2 3 है ये कहाँ आता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है ई को अगर फैक्टोरियल में लिखते हैं तो वो क्या होता है, 1+1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3, क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज होती है ये, तो यहाँ तक आता है, ये ई की वैल्यू होती है ना। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7, तो ये इसकी इनफाइनाइट सीरीज में इसको ई को ऐसे लिखा जाता है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से E-1 लूंगा मैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यही बन जाएगी ऊपर वाली चीज, 2+1/3 एंड सो अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ पर तो E-1 आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, 1/4 से लेकर शुरू करूंगा मैं, यहाँ कहीं आ गया होगा 1/4 भी आया होगा, है ना। इसके बाद 1/5 भी आया होगा, एंड सो on ऐसे चला होगा ये। अब मैं अगर इस वाले को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E-1 -1/1 -1/2 -1/3। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, यहाँ क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/5, बाकी ये चलती जाएगी एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब मेरे को ये दोनों चीजें मिल गई, तो मैं ऊपर रख देता हूँ इसको, ऊपर रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा E-1 आ गया, E-1, और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये आ जाएगा E-1 -1/1 -1/2 -1/3। अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो ये E-1 है, ये माइनस, देखो ये प्लस साइन चेंज होगा प्लस, और प्लस ये 1 ही है, 1/1 का मतलब क्या है, 1 हो गया ये भी, है ना। और प्लस 1/3 का मतलब 2, और 1/3 का मतलब 6, देख सकते हैं ना इसको। अब यहाँ से क्या हुआ, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, इसी से ई कैंसिल हो जाएगा, अब -1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, अब बचा क्या, एक ही बचा, यानी बचा 1 + 1/2 + 1/6 बचा हमारे पास। तो इसमें एलसीएम 6 ले लिया हमने, है ना। यहाँ 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो कितना आ गया, 10/6 आ गया, तो यानी कितना आ गया, 2 3 6 2 5 यानी फाइनली 5.3 है हमारा आंसर।